हम सीख रहे हैं किसी ऐप को स्टार्टिंग से किस तरह से बनाया जा सकता है। इस सीरीज़ की ये 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, कृपया आप उन्हें भी देखिएगा। तो हमें जो बनाना है वो एक सिंपल ऐप बनाना है जिसमें 2 ही स्क्रीन है। एक तो ये होम पेज स्क्रीन है और दूसरा प्रोजेक्ट डिटेल पेज स्क्रीन है। इस तरह से स्क्रॉल भी हो सकता है। तो हम ऐप बनाने की अप्रोच एकदम स्टार्टिंग से रख रहे हैं, तो हम सभी एलिमेंट को धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा एलिमेंट है वो इस तरह से है। आज हम बनाना सीखेंगे सिंपल ऐप जिसमें हम की बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो बॉक्स सेलेक्ट होगा उसका रिजल्ट हमें नीचे शो होता रहेगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा ऐप जो स्टार्ट होता है वह होता है वाइड मेन से, और वाइड मेन में रन होता है रन ऐप। और रन ऐप में जो भी हमारा विजिट है यानी कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बनता है मटेरियल ऐप के होम से। और होम में जो है हमारा माई क्लास, ये वो क्लास है जिसका ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। यानी कि जो ये माई फर्स्ट क्लास है ये वाली क्लास है, और इस क्लास में ये पूरा डिज़ाइन मैंने बना रखा है। लेकिन हम इससे दोबारा से स्क्रैच से बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे किस तरह से पूरा बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्लास को ना यूज़ करके एक नई क्लास बनाएंगे और पूरा कोड दोबारा से लिखेंगे। तो मैं इधर लिख सकता हूँ। तो नई क्लास बनाने के हमें लिखना पड़ेगा STF और एंटर मार देंगे तो ये क्लास बना देगा। और इसका हम सिर्फ नाम देना है। मान लो मैं दे देता हूँ माई सेकंड क्लास। ठीक है। अब ये वाली सेकंड क्लास में असाइन कर देता हूँ होम में। यानी कि अब होम में जो है मैंने सेकंड क्लास असाइन कर दी, यानी कि सेकंड क्लास लगा दी। और सेकंड क्लास क्या रिटर्न कर रही है, क्लास क्या रिटर्न करती है, विजिट। यानी कि जो ये विजिट फंक्शन है, विजिट फंक्शन का मतलब है जो भी डिस्प्ले में हमें शो होगा वो क्लास के अंदर विजिट फंक्शन के अंदर शो होता है। तो अभी ये प्लेस होल्डर यानी कुछ भी नहीं शो होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखोगे कि अभी एकदम ब्लैंक है। ठीक है। अब हमें ये यहाँ से बनाना है। किसी भी क्लास में जो विजिट फंक्शन होता है, जो विजिट बिल्ट वाला फंक्शन है, इसका मतलब है ये वो फंक्शन है जो हमारा डिस्प्ले आउटपुट देता है, इसलिए लिखा है विजिट बिट रिटर्न। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा स्कैफोल्ड। अगर आपने ये नहीं समझे स्कैफोल्ड क्या होता है तो इसके लिए मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई है आप उसे देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा स्कैफोल्ड क्या काम करता है। बेसिकली स्कैफोल्ड एक थीम प्रोवाइड करता है मोबाइल ऐप की। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ऐप बार। ऐप बार क्या होता है, जो भी ऊपर हेडिंग आता है वो ऐप बार कहलाता है, ऐप बार। और ऐप बार के अंदर जो पैरामीटर जाता है टाइटल। और टाइटल का मतलब जो उसका टाइटल देता है, तो उसे देते हैं हम टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट एक विजिट होता है। अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट लिखना होता है उसके लिए टेक्स्ट यूज़ करते हैं। माई सेकंड क्लास। ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि एक हमारा ऊपर बैनर बन गया माई सेकंड क्लास। और कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया। स्कैफोल्ड पहले से ही जो बैकग्राउंड थीम है वो प्रोवाइड कर देता है। अब बनाना है हमें बॉडी। बॉडी क्या होता है, ऐप बार के अलावा जो भी जगह बची, यानी कि ऐप बार के अलावा जो भी नीचे का पूरे स्पेस है बॉडी कहलाएगा। ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर। मान ली मैं ले लेता हूँ कंटेनर, और कंटेनर की हाइट ले लेता हूँ 200, और विड्थ ले लेता हूँ 200। उसका कलर दे देता हूँ कलर डॉट रेड। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक कंटेनर हो जाएगा। ठीक है। कंटेनर को पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग का मतलब है चारों तरफ पर कितनी से स्पेस देना। मतलब इसे पैडिंग दे देता हूँ 26, यानी कि 26 पिक्सल चारों तरफ पर इसके स्पेस बन जाएगा। ठीक है। अब इसे हमें क्लिकेबल बनाना। क्लिकेबल का मतलब है कि जब इस पर क्लिक होगा तो कुछ एक्शन करेगा। अभी इस पर क्लिक होने पे कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसके लिए हम इसे रैप कर देंगे विजिट से। विजिट का नाम है इंकवेल। तो इंकवेल क्या काम करता है, जब भी हम किसी भी विजिट को रैप करेंगे इंकवेल से तो इंकवेल उसे क्लिकेबल बना देता है। और वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं ऑन टैप। यानी कि जब भी इस पर ऑन टैप करेंगे, ऑन टैप के बाद इसी तरह से लिखना होगा तो ये हमारा एक्शन करेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम अभी इसका कलर जो है रेड फिक्स है। मैं चाहता हूँ क्लिक होने पे इसका कलर चेंज हो, तो इसका मतलब कलर इसका फिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए कलर को हमें वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे लेते हैं, अब यहाँ पर जहाँ ये ओवरराइड है इसके ऊपर स्पेस बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए कलर।
कलर माई बॉक्स कलर, इसका मतलब है ये वेरिएबल हमने यूज़ करा है और इसे दे देते हैं color डॉट रेड। इसका मतलब है ये हमने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल कब यूज़ होता है? जब हमारी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती तो वो हमें वेरिएबल यूज कलर ही है। ठीक, ये हो गया। जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो फिक्स नहीं है, जैसे कि अभी कंटेनर का जो कलर है वो फिक्स है, लेकिन क्लिकेबल बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ क्लिक होने पर कलर चेंज, इसका मतलब कलर फिक्स नहीं है, कलर चेंज हो रहा है। तो जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसे वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई कलर, तो ये इस तरह से भी मैं दे सकता हूँ। जो तो अब भी ये इसका कलर रेड ही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्लिक होने पर इसका चेंज कलर चेंज, तो उसके लिए मुझे यहाँ ऑन टैप वाला, जब इस पर टैप होगा या क्लिक होगा तब ये क्या एक्शन करेगा उसे बोलते हैं ऑन टैप मेथड। तो ऑन टैप के अंदर मुझे लगाना पड़ेगा सेट स्टेट। सेट स्टेट का क्या मतलब है? सेट स्टेट का मतलब ये है जब भी सेट स्टेट फंक्शन लगेगा यानी कि वो कॉल होगा, वो कॉल कब होगा? ऑन टैप पर, जब इस पर टैप होगा तो वो पूरी विजिट को दोबारा से बनाएगा। यानी कि जो ये वाली विजिट है, विजिट बिल्ड, ये दोबारा से विजिट को बिल्ड करेगा और उस समय जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं माई बॉक्स की वैल्यू कर देता हूँ माई बॉक्स बराबर डॉट ग्रीन, तो ये अब क्या करेगा? सेमीकोलन। तो अब जब भी मैं इस पर टैप करूंगा इसकी वैल्यू ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा टैप करूंगा तो दोबारा रेड नहीं होगी, क्योंकि टैप होने पर सिर्फ ग्रीन ही वैल्यू होगी, रेड नहीं होगी। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसे टैप करूं तो ग्रीन हो और दोबारा टैप करूं तो दोबारा से रेड हो जाए। तो उसके लिए मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा इस तरह से, इफ और एल्स करके। इफ का मतलब अगर हमारे जो माई बॉक्स कलर है इसकी वैल्यू अगर कलर डॉट रेड है, अगर इसकी वैल्यू रेड है तो ग्रीन हमारी कर दे, यानी कर दो, ठीक है। इसका मतलब है अगर माई बॉक्स की वैल्यू रेड है, डबल इक्वल का मतलब चेक करना होता है कि ये इसके बराबर है नहीं। इफ ये माई बॉक्स कलर रेड के बराबर तो ग्रीन हो जाए, और ऐसा नहीं है तो एल्स का मतलब दूसरी कंडीशन। एल्स ऐसा नहीं है तो माई बॉक्स कलर इक्वल टू डॉट रेड, ठीक है। तो अब जो है सेमीकोलन, तो अब क्या है इस तरह से बन जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो रेड होगा, दूसरी बार ग्रीन, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब ये क्लिक हो तो इसका बॉर्डर भी आ जाए, ठीक है। यानी कि जब वो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसका बॉर्डर भी बना लेते हैं। बॉर्डर के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉक्स डेकोरेशन। डेकोरेशन, और डेकोरेशन में आता है बॉक्स डेकोरेशन। और जब भी बॉक्स डेकोरेशन देते हैं तो कलर इसके अंदर देना होगा। ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी एक बार आप देखना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ देंगे बॉर्डर, तो बॉर्डर हो जाएगा बी बॉर्डर डॉट ऑल कलर COL कलर डॉट ब्लैक। तो इस तरह से हम इसका, एक ये ज़्यादा लग चुका है, ये ठीक कर देते हैं, ठीक। तो ये इसका कलर आ जाए, क्योंकि जो बॉर्डर कलर बहुत ही थिक है इसलिए पता नहीं चल पा रहा, थिन है तो इसे थिक कर दें। उसके लिए विड्थ देते हैं, मान लो इसकी विड्थ में देता हूँ 20 दे देता हूँ, तो इस तरह से हमारा इसका कलर दिखाई देगा, ठीक। कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, इसे 10 कर देता हूँ, 10। तो ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा यूज़ हो गया, ठीक। ये तो ऐसे ही काम होता है। अब क्या करना है, हम 4 बॉक्स लेने हैं। तो हमारा एक बॉक्स बना है, तो 4 बॉक्स लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह से यूज़ कर लूँगा कि इसे मैं, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है, ये इंक्वेल है। इंक्वेल का मतलब ये पूरी विजिट है। मैं अगर इसे हटाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो है, अगर मैं कंटेनर देता हूँ दोबारा से तो ये पूरी गायब हो चुकी है, क्योंकि ये पूरी जो हमारी विजिट थी वो ये वाली थी। अब मैं इसे दोबारा डाल देता हूँ तो पूरी आ जाएगी।
ये इंकवेल, ठीक है। अब मुझे 4 बॉक्स बनाने, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लूंगा और इस तरह से रो के अंदर ले लूंगा, रो रो। और रो में हमेशा चिल्ड्रन लिया जाता है, और आपको रो को डिटेल में समझना तो आप पिछली वीडियो जरूर दे दे। तो रो में 2 चिल्ड्रन ले लेता हूं मैं। तो रो क्या काम करता है कि रो में 2 बॉक्स रो वाइज ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि बोर्ड दोनों के बीच में स्पेस भी देना पड़ेगा, मैं दे देता हूँ। स्पेस देने के लिए लगाते हैं साइज बॉक्स विड्थ, और विड्थ देता हूँ मैं 20, ठीक। ये इस तरह से अच्छा काम करेगा, ठीक है। इस तरह से काम करता है, ठीक। अब 2 नीचे ले, तो रो को जो है मैं पूरी रो को, रो का मतलब ये पूरा रो ये वाला, इसमें ले लेता हूँ कॉलम, कॉलम। और कॉलम के अंदर लिख देता हूँ चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के रो और कॉलम में पिछली वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ कैसे काम करता है। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे यानी कि लेक्चर नंबर 3, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप देखोगे और यहाँ दे देंगे साइज बॉक्स, साइज बॉक्स। और विड्थ है हाइट, हाइट दे देंगे 20। तो ये बल्कि इसे 30 दे सकते हैं, 30। तो ये इस तरह से हमारा सो हो जाएगा। तो ये अभी क्या है कि चारों सेम एक्शन करेंगे, क्योंकि इस चारों बटन पर सेम ही हमारा क्लिकेबल लगा हुआ है। इसे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब मैं 30 कर देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ 30। तो एकदम सिमेट्रिक ये लगेगा। ये थोड़ा आउटर निकल गया, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एरर तब आता है जब हमारा डिजाइन डिस्प्ले से बाहर निकलने लगता है। तो इसके लिए मैं इसे 24 कर देता हूँ, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि सभी बटन पर सेम ही एक्शन लगा है। अब हम हर बटन पर अलग अलग एक्शन करना है। तो सिर्फ जो हमारे इंक वेल है, एक इंक वेल ये है, यानी कि ये बटन है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, और ये जो हमारा चौथा कंटेनर। तो इनका जो इंक वेल है वो सबका अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा मोटिव ये है कि हम जिस बटन पे क्लिक करें वही बटन का कलर चेंज है, दूसरे का कलर चेंज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कलर है वो सबके लिए अलग अलग हमें एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से कलर 1, कलर 2, कलर 3 और कलर 4, यानी कि हमने सभी बॉक्स के लिए अलग अलग कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे सबके लिए अलग अलग कलर। ये 1 वाला है, 1 1 1, ठीक है। 2 वाला यहाँ लगेगा, 2 2 2, ये 3 लगे, ठीक। 2 और 3 वाला ये है, 3 3 3 और 3। ये एरर पहले ही बता देगा जहाँ पर हमारा एरर है। आप देखोगे तो यहाँ से नोटिस हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाता है, एरर है 4 4 4 4 4 और ये 4। अभी एक जगह एरर हो रहा है, ये रेड इधर दिख रहा है, ये वाला, ये 1 वाले में, ठीक, ये 1। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमें चीज़ों को बना लेना है। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये नहीं था, हमारा मेन मोटिव था कि जब भी किसी पे सेलेक्ट हो तो सिर्फ उसका बॉर्डर आ जाए, कलर तो उसका चेंज ना हो, ठीक है। तो कलर हमें चेंज नहीं करना है, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कलर चेंज वाला फंक्शन है इसे हटा देंगे, हमें कलर नहीं चेंज करना है, ठीक है। कलर हमें यहाँ फिक्स ले लेना है। पहले कलर रेड था, दूसरे का कलर ग्रीन था, तीसरे का कलर येलो था, और चौथे का कलर था
ब्लू, ठीक है, BL, ठीक। तो अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, ये बटन हॉट रिलोड का यूज होता है ये वाला, और ये दोबारा से पूरे ऐप को रन करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, ठीक। इसे मैं कर देता हूँ, ठीक, ये हो गया। ये वाला बटन का यूज ये है कि पूरे ऐप को दोबारा से रन करो शुरू से, ठीक है। और जो ये वाला बटन होता है इसे बोलते हैं हॉट रिलोड। इसका मतलब है सिर्फ जो हमने चेंज करा उसे चेंज कर दो, ठीक है। अब हमारा अगला मोटिव है, जब भी हम क्लिक करें सिर्फ उस पर ही हमारा बना है। तो इसके लिए अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसके लिए हमें इंडेक्स लेना पड़ेगा वेरिएबल, यानी कि हमें नोटिस करना है कौन सा बटन दबा है और कौन सा बटन क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू में हम ले लेते हैं 0। इसका मतलब अभी कोई सा हमने सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। ये इंट टाइप का है, ये भी वेरिएबल है। जो भी चीज़ फिक्स नहीं है वो इंट एक तरह से वेरिएबल कहलाएगी, ठीक है। वेरिएबल के लिए एक डिटेल क्लास अभी हम दोबारा से करेंगे। तो इसमें सेट स्टेट कर देंगे, यानी कि पहले रो का पहला कॉलम, पहला कंटेंट। तो पहला कंटेंट में जब भी ऑन टैप फंक्शन कॉल होगा तो इसका मतलब होगा कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 कर दो, ठीक है। सेकंड फंक्शन, ये कलर वाला हटा देते हैं, कलर हमें नहीं चेंज करना। कि अब सेकंड क्लिक हो तो इंडेक्स की वैल्यू 2 कर दो। थर्ड ऑन टैप का मतलब है ये यहाँ से ये वाला, कि इसकी वैल्यू 3 कर दो। और हमारा जो ये लास्ट वाला है फोर्थ, इसका मतलब इसे हटा के इसकी वैल्यू 4 कर दो, 4, ठीक है। और नीचे हम लिख लेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे जहाँ हमारा कॉलम खत्म होता है रो, ठीक। टेक्स्ट माई टेट बॉक्स इज, इसका फ़ॉन्ट साइज है तो फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज 30, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें दिखाएगा। इसमें स्पेस दे सकते हैं थोड़ा सा, थर्टी, और यहाँ पर भी देते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा बॉक्स, ठीक। तो ये स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और नीचे दे देते हैं इंडेक्स वैल्यू टेक्स्ट, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट वाला साइज भी उसके साथ। और यहाँ पे दे देते हैं इसमें इंडेक्स। तो इस तरह से लिखते हैं, जो वेरिएबल अगर कभी लेना होता है तो इस तरह से ले लेते हैं इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। हम ये ना लगाएं तब भी ये काम करेगा। तो इसका मतलब है जो भी इसकी वैल्यू है उसे प्रिंट कर देगा ये टेक्स्ट के रूप में, ठीक। अब देखोगे अभी 0 था, 1 पे क्लिक करें 1 हो जाएगा, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब 1 क्लिक हो तो सिर्फ 1 वाला बॉर्डर आए, 2 पे क्लिक हो तो 2 वाला बॉर्डर आए। तो उसके लिए हम इस तरह से फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ आ जाइए फर्स्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ वही कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये वाला इफ, इस तरह से लगा सकते हैं कि ये एक दूसरा भी मेथड है लिखने का, इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 1। अगर इंडेक्स वैल्यू 1 है तो, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है अगर ऐसा है तब क्या करना है। तो ऐसा करना है तो ये हमारा बॉर्डर दिखाना है, और ऐसा नहीं करना है तो फिर कॉमा लगा लिख देंगे नल, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये बना, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 1, यानी कि अगर इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 1 है तो बॉर्डर हमें दिखाना है, वरना बॉर्डर हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये वाला हमें हर जगह लगाना है, ठीक है। तो इसे ऐसा कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये
रन ये ठीक। अब यहाँ पर 2 ये हमने ऊपर से पूरा कॉपी कर लिया पूरी लाइन, और हर जगह ये ऐसे ही पेस्ट करनी है। थ्री ये वाला नहीं, ये देखिए 4। तो अब ये बन चुका है ठीक है। तो अब ये अगर हम रन करेंगे तो ये एकदम काम करेगा ठीक है, इस तरह से ठीक है। अब ये वाला हम रन का मतलब पूरा ऐप स्टार्ट करो शुरू से, तो इसका मतलब सारी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली आएंगी जो हमारी इनिशियल दी हुई है ठीक है। अभी 0 है तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो 1 सेलेक्टेड, 2 सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड और 4 सेलेक्टेड। तो ये इधर ये भी चेंज आ रहा है, देखो आप इंस्टेंट चेंज हो जाएगा ठीक है। लेकिन अब हमें दिखाना है कि जो बॉक्स है उसका कलर भी यहाँ शो करना है। तो कलर शो करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा ये ले लेंगे साइज बॉक्स, साइज बॉक्स के बाद ले लेना कंटेनर, कंटेनर हाइट 60, विड्थ 60 ऐसा हटा देते हैं। और कलर, कलर फिक्स नहीं है, जो ऊपर सेलेक्ट है वही आएगा। तो कलर लेंगे इस तरह से, कलर इंडेक्स वैल्यू, क्या लिखा ये वाला ठीक है। इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 1, इंडेक्स वैल्यू 1 है तो कलर दिखाना है सी कलर डॉट रेड ठीक है। या ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं बॉक्स, हाँ माई बॉक्स कलर फर्स्ट ठीक है, सेमीकोलन इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 2। तो क्या दिखाना है, माई बॉक्स कलर 2 सेमीकोलन इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू 3। तो दिखाना है माई बॉक्स कलर 3 एंड इंडेक्स इक्वल टू 4। तो हमें दिखाना है माई बॉक्स कलर 4। और इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर दिखा दो ठीक है। तुम्हारा बन चुका है, अब मैं दिखाता हूँ दोबारा से ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कलर का मतलब क्या है कि वो कुछ भी नहीं शो करेगा ठीक है, लेकिन जैसे ही सिलेक्ट होगा तो वो शो करने लगेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहेंगे वीडियो पर वीडियो। तो ये इस लेक्चर की 4 वीडियो थी, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, आगे भी इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।